रोज़ो शब जोश पे रहमत का दरिया तेरा, हर वक्त करम बंदा नवाजी पे तुला है। दिन का उजाला हो के रात की अंधेरी, दिन हो के रात हो, मांगने वाला कोई भी हो। मेरे आका की बारगाह में तो बस वो कहते हैं ना कि शान करम को अच्छे भले से गरज नहीं, वो दिल लगा के सुनते हैं हर बेनवा की अर्ज। जो भी आए हर वक्त करम बंदा नवाजी पे तुला है। कुछ काम नहीं इससे बुरा हो के भला हो। रोज़ो शब जो शिब रहमत का दरिया तेरा, सदक़े इस शान सखावत पे ये मंगता तेरा। शान सखावत तो देखो के हाथ उठे भी न थे और मिल गया सदका तेरा। वाह क्या जो तो करम है शगबत तेरा। वाह क्या जो तो करम है तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं 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 सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो जहां की बेहतरियां नहीं के अमानिए दिलो जान नहीं। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं के वो हाँ नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या जो तो करम है शरबत तेरा। वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे न जाने। पहले तो है मैं दसो जिब्रील कौन है? कौन है जिब्रील? फरिश्तों का सरदार है। फरिश्ते कौन है? केड़ी मखलूक है? नूरी। फरिश्ते जड़ा है ना नूरी मखलूक है, ते जिब्रील उन्हां दा सरदार है। ते नूरी जड़ा नूरी वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना नूरी ना जाने तो किस तरह खाकी भला रुतबा तुम्हारा। बस तोड़ दे लिख के कलम यूंगी जो लिखना जाने के फर्श वाले तेरी शौकत का लो क्या जाने। खुशरवा शिप उड़ता है फरेरा तेरा। खुशरवा शिप उड़ता है फरेरा तेरा। खुशरवा शिप उड़ता है फरेरा तेरा। तेरी खैरा
खैरात का एक जर्रा करे हमको निहाल, तेरी खैरात का एक जर्रा करे हमको निहाल, तो क्यों भला जाए किसी गैर के दर बहर सुआल। सिलसिला अपनी अताओं का यूं ही रख न बहाल, तेरे टुकड़ों से पले वे की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों से पले वे की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों से पले वे की ठोकर पे न डाल। खिड़कियां खा कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तेरे टुकड़ों से पले की ठोकर पे न डाल। खिड़कियां खा कहाँ छोड़ के सदका तेरा, बरसबीले तनज़्ज़ुर कर गुनाहों के सबब तुमने दिया दर से निकाल। इस तसव्वुर से ही हो जाए तेरे बंदे निढाल। कौन रखेगा तेरी तरगाह फकीरों का ख्याल, तेरे टुकड़ों से पले की ठोकर पे न डाल। खिड़कियां खा कहाँ छोड़ के सदका तेरा, खिड़कियां खाए कहाँ, खिड़कियां खाए कहाँ, खिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और तो कर गौर तो कर, गौर तो कर, गौर तो कर, है फतरदा में मोहब्बत कितनी। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और अनकरीब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि प्यारे तू राजी हो जाएगा, तू राजी हो जाएगा, तू राजी हो जाएगा। फतरदा ने डाली है बाहें गले में, फतरदा ने डाली है बाहें गले में कि हो जाए राजी तबीयत किसी की। गौर तो कर है फतरदा में मोहब्बत कितनी, बख्शवाने को है बेताब शफाअत। आपका फरमाता है मैं उस वक्त राजी नहीं होगा, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरा एक एक उम्मती दाखिल जन्नत ना हो जाए। सुभान अल्लाह। हुजूर के सदके में, हुजूर की बरकत से ऐसी इनायतें हैं रब की। मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूं ताकि नात खानी के साथ साथ आपका इश्क भी बढ़े। देखो हुजूर कितना मोहब्बत करते हैं हमसे, क्या हुजूर के सदके में अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। हमारे अंदर थोड़ी लगे, हमारे अंदर कोई क्वालिटी है कि हमसे मोहब्बत की जाए? ये हुजूर का सदका।
हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस शख्स को जानता हूं जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा, और फरमाते हैं मैं उस शख्स को भी जानता हूं जो सबसे आखिरी जन्नत में जाएगा। फरमाते हैं कि जो सबसे आखिरी में जाएगा ना, उसको फरिश्ते लेके आएंगे अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब के लिए। तो अल्लाह का फरमाएगा फरिश्तों, इसके जो बड़े बड़े गुनाह है ना उसको अभी साइड में करो, पहले छोटे ले आओ, बड़े तो बाद में, इसको अभी छुपाओ, पहले इसके छोटे छोटे गुनाह लेके आओ। उसके छोटे छोटे गुनाह लेके आएंगे। अल्लाह फरमाएगा तूने ये फलां दिन फलां वक्त तूने ये किया, वो कहेगा हाँ मौला किया। और जब देखेगा कि अभी तो छोटे गुनाह पे पकड़ हो गई, हाले बड़े बड़े तो आए नहीं, हाले छोटे छोटे, वो घबरा जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, खौफजदा हो जाएगा। वो कहेगा कि अभी तो मेरे छोटे छोटे आ रहे हैं, यहीं से मेरी पकड़ हो गई है, आगे मेरा क्या होगा। इससे इकरार करवाया जाएगा, तूने किया? बोला हाँ किया। तो अल्लाह कहेगा ऐ फरिश्तों, इसके हर गुनाह के बदले में एक नेकी लिखो। वो शख्स हैरान परेशान कि मेरे सोच के बरक्स ये क्या हो गया। मैं तो ये समझा था कि अभी तो बड़े बड़े बाकी हैं, लेकिन यहां तो छोटे गुनाह पर अल्लाह ने इतना करम कर दिया कि कह रहा है कि फरिश्तों उसके गुनाहों की वजह एक गुनाह पर एक नेकी लिखो। तो वो कहेगा मौला मौला हाले जी बड़े बड़े बाकी हैं यार। अच्छा वो कहेगा मौला भी बड़े बाकी हैं, वो तो मैंने देखिए अभी हिसाब भी नहीं हुआ मौला। यानी कि अल्लाह की रहमत ऐसी है, कसम खुदा की, मेरे आका अलैहिस्सलाम इस हदीस को बयान करते हुए इतना मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए हुजूर, हो तुसी मुस्कुराओ यार, इतना मुस्कुराए हुजूर कि हुजूर की मुबारक दाढ़ें नजर लगी। तो अल्लाह की रहमत है ये किसके सदके में? ये सब कुछ हुजूर का सदका, सब कुछ कसम खुदा की। हमारे अंदर कुछ कोई कमाल नहीं है, और अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है। गौर तो कर है मोहब्बत, कितनी बख्शवाने को है बेताब शफाअत, कितनी वो नजर आएगी, वो नजर आएगी कौसर में गए कसरत, कितनी एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत, कितनी मुझसे सालाख को काफी है इशारा, मुझसे सालाख को काफी है इशारा तेरा। हुजूर की रहमतें, हुजूर की करम नवाजियां, मेरे आका तशरीफ फरमा है। हुजूर फरमाते हैं मेरे साहबा सुनो, मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद ऐसे हैं कि जो बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम के सामने जब जिक्र हुआ तो उन सहाबा में हज़रत उक्काशा भी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये सुनकर खड़े हो गए, अर्ज़ की हुजूर अभी आपने फरमाया 70,000 ऐसे होंगे जो बिला हिसाब किताब जाएंगे, सरकार उन्हां विच मैनू भी शामिल करो ना। सुभान अल्लाह। ऐसा सुन के सरकार ने ये नहीं फरमाया उक्काशा ये क्या कर रहे हो, ये कोई मेरे बस की बात है, जन्नत मेरी थोड़ी है, जन्नत अल्लाह की है, अल्लाह समा नहीं। बल्कि हुजूर ने देखा है साहबी मांग क्यों रहा है, क्या समझ के मांग रहा है, नहीं समझे। अभी सहाबी का कीदा ही है, सहाबी, हाँ किसका सहाबी, हाँ जी सुभान। असा सहाबी दे अकीदे नहीं छड़ने इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। उस सरकार ने देखा ये मांग रहा है ना, मुझे क्या समझ के मांग रहा है। हुजूर ने देखा कि ये मुझे अल्लाह की अता से मालिक व मुख्तार समझ के मांग रहा है। सुभान अल्लाह। हाँ ये जानता है कि जिसको चाहूं बांटूं। तो जब हुजूर ने देखा ना कि मेरे सहाबी ने ये कहा कि हुजूर मुझे शामिल करो, तो हुजूर ने फरमाया ओ काशा कर देता है,
तो हो गया उसमें एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी मुझसे सोना को काफी है इशारा तेरा मुझसे सोना को काफी है इशारा तेरा। न कोई तुझसा सखी है न कोई मुझसा गरीब, न कोई तुझसा सखी है। मैं जिस महबूब जैसा सखी कोई नहीं। एक कबीले के सरदार थे, अपने कबीले से आए हुजूर के पास और अर्ज की हुजूर मुझे कुछ माल अता फरमा। तो आका ने उसे दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह नहीं होती, उस पहाड़ों में जितनी बकरियां हैं ना उतनी बकरियां हुजूर का ले जा। सुभान अल्लाह। एक पहाड़ से दो पहाड़ के दरमियान जो रास्ता होता उसमें जितनी बकरियां आती है ना, जितनी आगरा का जा ले जा। वो कबीले पहुंचा, बकरियां लेकर कहते ओ सारे मुसलमान हो जाओ, ओ सारे मुसलमान हो जाओ। मैं तो उस महबूब की बारगाह से होकर आया हूं कि उन जैसा सखी तो कोई है ही नहीं। आका देते भी हैं, नवाजते भी हैं। एक दिन मेरे आका की बारगाह में एक बुढ़िया आई और की हुजूर मुझे जन्नत में अपने पड़ोस में जगह दीजिएगा। अगर हमारे जन्नत में बुढ़िया नहीं जाएगी। वो बुढ़िया रोती हुई निकल गई। तो आका ने कहा ओ जाओ जाओ बताओ उसको कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, तो जाएगी जवान होके जाएगी। यानी कि हुजूर अता भी फरमाते हैं और उनकी मोहब्बत भी उनकी करते हैं। हुजूर की तबीयत के अंदर पता है कितनी मोहब्बत थी सहाबा के लिए। हम तो दीन को समझते नहीं, हम तो समझते बस सीरियस रहना ही, बस यही इस्लाम। ऐसा नहीं है। खुश दिली। एक सहाबी रसूल थे जो देहाती थे, जो देहात से आते थे। वो कभी भी आते ना हुजूर के लिए तोहफा लेके आते, तो फिर जाते आते हुजूर भी तोहफा देते इनको। एक दिन वो बाजार में खड़े हुए थे। अच्छा वो सहाबी थे ना, जाहिरन शक्लन जो है ना उनका इतना कोई खूबसूरती वाला मामला नहीं था, जाहिरी मामला। तो वो जब बाजार में खड़े थे तो पीछे से हुजूर ने इनको यूं पकड़ लिया। तो उसने कौन कौन कौन, तो हुजूर ने यूं ऐसे गोद में उठा लिया इनको। कहा जब देखा ना हुजूर है तो खुद ही सीने से लिपट गया। अंदाजा करो कि हुजूर की ये मोहब्बत कैसी है कि एक शख्स जिससे मोहब्बत कर रहे हैं हुजूर ने पीछे से पकड़ लिया, उनको गोद में उठा लिया। और फिर मजीद मोहब्बत देखते हो, हुजूर कहते हैं कौन है जो इस गुलाम को खरीदेगा। दिल जोगी देखिए हुजूर की, कौन है जो इस गुलाम को खरीदेगा। तो उस शख्स ने कहा हुजूर मैं ऐसा हूं कि मेरी कोई कीमत लगेगी नहीं, मुझे कोई खरीदेगा नहीं। तो कहा तेरी कीमत अल्लाह की बारगाह में बहुत है, बहुत है तेरी कीमत अल्लाह की बारगाह। यानी कि देखो एक बंदे को एहसास है कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूं, लेकिन हुजूर इसकी किसी दिल जो कर रहे हैं। मेरे हुजूर के वाकयात पढ़े जाए ना, ऐसे वाकयात कि एक जिहाद पे थे तो हुजूर एक छोटे से कुब्बे नुमा खेमे में हुजूर मौजूद थे। छोटा सा कुब्बा था। बाहर कुब्बे से एक सहाबी हाजिर हुए और सलाम किया। तो आकर फरमाया अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब कुब्बा जो ना थोड़ा छोटा सा था, तो सहाबी ने कहा हुजूर पूरा आ जाओ। अब ये समझे नहीं आप समझे इन बातों को। वो कुब्बा जो था ना बहुत तंग था और हुजूर में मौजूद थे। तो सहाबी ने कहा हुजूर पूरा आ जाओ। तो हुजूर ने कहा हाँ पूरा आ जाओ। मुस्कुरा के कहा हाँ पूरा आ जाओ। तो ये हुजूर की आदतें हैं, ये हुजूर की शफकतें हैं, ये हुजूर की इनायतें हैं। कैसे अपने गुलामों से, अपने सहाबा से कैसा उनका मामला था। एक हम हैं जो इस्लाम से बहुत दूर हैं। हम समझते बस मौलवी बन जाएंगे ना तो बस हमारा काम खत्म, अब खसना खेलना सब बंद। ऐसा नहीं है। आप पढ़े ना कभी हुजूर के मिजाज तो पढ़े, मेरा आका की और सहाबा कराम का भी देखें। कभी कभी ऐसा होता है हुजूर का चेहरे का रंग जो है ना वो मुतगय्यर हो जाता, तो लोग समझ जाते हैं साहबा कि आज मामला कुछ और है। एक साहब ने कहा खुदाई कसम आज मैं उनको हंसा के ही जाऊंगा, बस मैं इनको हंसा कर ही जाऊंगा। और उन्होंने ऐसी बात की कि हुजूर हंस पड़े। दीन पढ़ो,
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर चीज है मेरे महबूब की जिंदगी में। हुजूर की अज़वाज भी थी, हुजूर की बेटे भी थे, हुजूर की बेटियां भी थी, हुजूर के रिश्तेदार भी थे, हुजूर के दोस्त भी थे, हुजूर की तिजारत भी थी, हुजूर की तबलीग भी थी। हर मामला हुजूर का देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर जैसा सखी न कोई है, न कोई था, न कोई होगा, न कोई तुझसा सखी है, न कोई मुझसा गरीब। चश्मे बेदार जगा दे मेरे ख्वाबीदा नसीब। जो रिजा तेरी रिजा रब की, जो रिजा तेरी रिजा रब की, तुम इतने हो करीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के वो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के वो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के वो मालिक के हबीब। यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा है ही नहीं। यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मस्जिद नबवी शरीफ में जब मिंबर की तामीर नहीं हुई थी ना, तो हुजूर एक खुश तने से पुष्ट लगाकर जो है ना वो खुतबा जाकर, एक अंसारिया औरत एक मिंबर बना लाई लकड़ी का। तो हुजूर उस मिंबर पर जलवा अफरोज थे। ऐसे में रोने की आवाज आई, आवाज बढ़ती गई, रोना सुना जा रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा कोई। तो मेरे आका ने खुतबा मौकूफ फरमाया और मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, उस खुश्क दरख्त के पास गए, उसको तस्कीन दी, उसको सीने से लगा लिया। यहां बात जरा सोचिएगा भाइयों, प्यारे भाई, कभी आपने देखा दरख्त को रोते हुए? पत्थर को कभी देखा? पहाड़ों को रोते हुए? तो ये क्या था उसके अंदर? ये क्या ऐसी चीज आ गई थी कि इसको जो रुला रही थी? इसको समझिए, ये था इश्क का जोहर। ये इश्क का जोहर वो जोहर होता है जो लकड़ी में आ जाए ना तो उससे भी रुला दे। अच्छा, वो रोते रोते जब हुजूर ने सीने लगा लिया, सीने से हाय हाय सीने से लगाया हुजूर ने। जो रोते हैं ना हुजूर के इश्क में, तो हुजूर सीने लगा लेते। ये बात याद रखिएगा। और कहा तुझे मैं इख्तियार देता हूं, बोल। पहले पुष्ट लगती थी ना मेरी, अब नहीं लग रही ना, इसलिए रो रहा है। हालांकि अब चश्मे माज़ाक के नजारे तो हो रहे थे, वल्लैल की जुल्फे भी देख रहा, बद्दुहा का चेहरा भी देख रहा, फासला भी 2-4 गज है, ज्यादा नहीं, फिर भी रो रहा है। अच्छा, इसलिए ना कि पुष्ट लगती थी, अब पुष्ट नहीं लग रही। चल एक काम कर, तुझे मैं इख्तियार देता हूं। हुजूर ने उसे इख्तियार दिया, तू चाहे तो मैं तुझे हरा भरा कर दूं, तेरे अंदर खजूरें लग जाए। वो खजूर भी इतनी हो कि मशरिक से मगरिब पे फैल जाए। बोल कर दूं? या अगर तू बोले तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूं, तेरे फल जन्नत ही खाएं। बोल क्या करना है? तो उसे कहा हुजूर मुझे जन्नत में लगा दो। कहां लगा दी? तो हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि मेरे मिंबर की उस जगह जहां मेरे कदम पड़ते हैं ना, इस तने को यहां दफन करो। वादा किधर का है? जन्नत का। इमामुल अंबिया का वादा, सुभान अल्लाह। जन्नत में लगाने का वादा लगवा रहे हैं। नहीं समझे? भी अभी आएगी, समझ आएगी। सुभान अल्लाह। वादा जन्नत का लगवा रहे हैं कदमों में। गोया मुस्तफा करीम ने इशारा दे दिया, देख लो असल जन्नत इधर है। सुभान अल्लाह।
ये है जन्नत। जो मेरे कदमों में है ना वो जन्नत है। तो तेरी गली को छोड़कर बागे जिना को जाए कौन, नकद मिले जो मुद्दा वादे पे दिल लगाए कौन। तो ये हुजूर ने इशारा दे दिया। अब कमाल की बात ये है कि अल्लाह ने ये नहीं कहा महबूब क्या कर रहे हो, जन्नत मेरी, इसके बागात मेरे, ये क्या सूखा हुआ तना ले आए महबूब, चल लाना है तो कोई हरा भरा लाओ, कोई अच्छा लाओ, ये क्या लाए महबूब। अल्लाह ने ये नहीं कहा, पता है क्यों, फरमा के महबूब भी बनाओ और हिसाब किताब भी करो। अल्लाह अल्लाह, महबूब भी बनाऊं और हिसाब किताब भी करूं। अरे हुजूर और अल्लाह की जात के अंदर मेरा तेरा है ही नहीं। मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के नबी, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, या महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कर तलब है, कर तलब है कि बराए तेरी हाजात जमी। माह फाखिर रबीउल आखिर, गौस आज़म का महीना, बड़े पीर का महीना। सुभान अल्लाह। इस वक्त कितने मेरे दोस्त अहबाब ऐसे हैं माशाअल्लाह जो इस वक्त बगदाद शरीफ में हाजिर हैं। बड़े मेरे दोस्त अहबाब गए हैं माशाअल्लाह, आपके भी कई अहबाब गए होंगे बगदाद शरीफ। काश के अगले साल हम भी जाएं और बड़ी ग्यारहवीं शरीफ गौस पाक के कदमों में करें। हाँ जी, प्रोग्राम बनाएं है इंशाल्लाह, नियत तो करो यार। अगले साल इंशाल्लाह 11 शरीफ गौस पाक के दरबार इंशाअल्लाह, क्या बताएगा इंशाल्लाह। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 हाजिरी मेरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी एक वहां तो सुभान अल्लाह, बगदाद तो बगदाद है, सुभान अल्लाह, क्या बात। गौस पाक के दरबार की क्या बात है, गौस आज़म का दरबार, अल्लाह अल्लाह क्या कहना। नूरानी बगदादी, नूरानी बाजार, नूरानी बगदादी बाजार, अल्लाह अल्लाह क्या कहना। गौस पाक के दरबार की हाजिरी अल्लाह में नसीब फरमा, आमीन। तो मेरे कई अहबाब वहां मौजूद हैं गौस पाक की बारगाह में। तो आला हज़रत तो हमें रोशनास करवाने वाले आला, हमें क्या पता था गौस आज़म कौन है, ये तो आला हज़रत ने बताया कि दुनिया जिसे आला हज़रत कहे ना, दुनिया आला हज़रत कहे, वो क्या कहे हुजूर की बारगाह में जाकर सुनो। गर तलब है के बराए तेरी हाजात जमी, तो करो बैद अपने रजा की जरा तकलीद की। कैसे ओ पेश कर तू भी यही कौल बदरगाह है वक़ी तेरी सरकार में लाता है रजा उससे को शफी तेरी सरकार में लाता है रजा उससे को शफी जो मेरा वास है और ला बाला तेरा ऊंचे सरों से कदम